उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। सबको विदित हो चुका है कि आज हीरालाल जी का तिलक समारोह होने वाला है और संत मत के अनुकूल ग्रंथ का पाठ हुआ, जिसमें कि आप लोग भगवान राम के उपदेश ही समझिए। भक्ति भक्ति सब कोई बोलते हैं संसारिक लोग कि हम भक्त हैं, हम भक्ति करते, हम भक्ति करते, लेकिन भक्ति किसे कहते हैं ये तो 99% लोगों को पता भी नहीं। सब बोलते हैं हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति है क्या समझ भी नहीं पाते। सो भगवान राम इस भक्ति की बात बताए, माँ सेवरी को माध्यम बना करके और हम संसारिक मानवों को ज्ञान दिए कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति है क्या, क्या करें हम जो भक्ति होगी जीवन में, मानव जीवन हमारा सार्थक हो। इसलिए भगवान राम एक एक करके बताए और जो भी भगवान राम को मानने वाले हैं उनको तो भगवान राम के वचन पर विश्वास करके और अमल करना चाहिए था। रामचरितमानस का रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किए और रामायण का रचना वाल्मीकि जी किए। और दोनों ग्रंथ में आप भक्ति की बात पाएंगे, भगवान राम का सम्मान पाएंगे। अगर भगवान राम को मानने वाले वैदिक लोग हैं, या तो आप रामायण पढ़े हैं या रामचरितमानस पढ़े हैं, फिर भी क्यों नहीं समझ पाए। यहाँ जाति पाति की बात नहीं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, नर है, नारी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बूढ़े बच्चे जवान कोई भी है, सबके लिए हितकर की बात। भगवान राम जब माँ सेवरी के कुटिया पर आए तो माँ सेवरी प्रेम में पागल हो गई। सोच भी नहीं पाई होगी इस भिलनी के कुटिया पर भगवान आएंगे जिससे संसार के लोग घृणा कर रहे हैं। पति भी ठुकरा दिए हैं, पति ही तो सब कुछ है माँ बहनों का। अब पति ही ठुकरा दे तो जीवन में बचा क्या। सो पति से ठुकराई हुई माँ थी माँ सेवरी, ये तो अपने दुखी थी। फिर भी संसार वालों को क्या चाहिए, जो दुखिया है उनको सहारा देना चाहिए, दुखी है उनको आश्रय देना चाहिए। लेकिन और इतना जलील किया है, ग्रंथ पढ़ने से बात समझ में आती है। लोगों ने एक दुखिया माँ को इतना जलील किया है कि क्या कहा जाए, हद से बाहर। किसी का नजर नहीं पड़े माँ सेवरी पर, अगर नजर पड़ गया
तो क्या समझते हैं कि हमारा सगुन खराब हो गया। इतना घिरना, छां लग पड़ जाए तो हम अपवित्र हो गए और भरपूर पिटाई करे तो कैसे जिएगा कोई। कहते हैं सब में भगवान है, तो क्या इस मां सेवरी में भगवान नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खूब पंडित जी चंडी पाठ करते, तो क्या उस मां सेवरी में भगवान नहीं है। जो देखने से आपका सगुन खराब हो जाता है, छां पड़ने से आपका शरीर अपवित्र हो जाता है और हर समय भरपूर पिटाई। मां सेवरी कैसे छुप छुप करके उस जंगल में रहती थी। आखिर कोई कैसे जिएगा। एक बार की बात है, बहुतों बार आप लोग सुने होंगे प्रसंग को, मात्र में संकेत करता। कोई जल के बिना जी पाएगा। जल ही तो जीवन है। लेकिन मां सेवरी को न तो कुआं पर चढ़ने देते हैं, कोई जब छां लग जाता है तो छुलाता है, नजर पड़ जाता है तो सगुन खराब होता है, तो कुआं पर चढ़ने देगा। तालाब में भी घुसने नहीं देते थे लोग। आखिर जिएगा तो जिएगा कैसे। वर्णन है कि रात में ही जल लेने के लिए मां सेवरी पंपापुर सरोवर गई थी। फिर भी कुछ लोगों ने देख लिया कि ये नीच जाति की भिलनी है, पानी को अपवित्र कर दिया, भरपूर पिटाई कर दिया है, सर फोड़ दिया, खून बहा दिया। और जिस भक्ति की महिमा मां सेवरी में बता रहे हैं भगवान राम, जिस मां सेवरी का महिमा का बखान भगवान राम अपने मुख से कर रहे हैं, ऐसे भक्ति का पिटाई हो, भगवान खुश कैसे होंगे। उस पानी में इतना कीड़ा हो गया, दूषित हो गया, कीड़ा हो गया। न तो माल मवेशी पीने लग गए, न मनुष्य के काम में आने लग गया। और सब लोग ऊपर से गलती किया है, ये नहीं सोच रहा है कि हम लोगों के चलते हुआ है। ऊपर से और क्या भाव रखते हैं कि नीच जाति की भिलनी पंपापुर सरोवर में घुस करके पानी को दूषित कर दिया, इसलिए उसमें कीड़ा हो गया। उलट पुलट भाव लोग रखते। रविदास जी महाराज भी भगवान राम के परम भक्त थे और उनके साथ भी लोगों ने बहुत अन्याय किया था। जबकि भगवान राम कहते हमको जाति पाति से मतलब नहीं, तो फिर ये जाति का खेल क्यों होता है। रविदास जी महाराज को मां गंगा में घुसना नहीं देते थे कि तू जात का चमार है, मां गंगा का पानी दूषित कर देगा, छुला देगा, हम लोग कैसे स्नान करेंगे, भगवान को कैसे चढ़ाएंगे। तो उनको रोक लगा दिया था। कथा तो लंबी है, उनकी जीवनी पढ़े होंगे तो बात समझ में आती होगी। चलो, जब हमको अधिकार नहीं है स्नान करने का, जबकि मां गंगा तो सबको पवित्र करती, सबके लिए, लेकिन ना समझ लोग, जिसको विवेक का अभाव है, वो अपना खास समझता बपौती। तो रोक लगा दिया, ठीक है हम नहीं स्नान करेंगे। लेकिन मां गंगा तो तड़प रही थी रविदास जी महाराज के लिए कि जो एक नंबर के भक्त थे, उसको रोक लगा दिया। और आप लोग जानते होंगे कि जिस कठौता में चमड़ा फुलाते थे, मां गंगा उस कठौता में प्रकट हुई है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिसका मन निर्मल हो जाएगा
तब भगवान मिलेंगे, नहीं तो लाख सर पटक के मर जाए, खूब मंदिर मंदिर घूम ले, खूब घंटी बजा ले, कोई फायदा होने वाला है नहीं। लोगों को देखते बहुत जगह गाते, खूब गा रहे, गजानंद मेरे घर में पधारो, गजानंद मेरे घर में पधारो। मर जाएगा, जीव कट जाएगा, फिर भी नहीं पधारेंगे, क्योंकि उनका कर्म बढ़िया नहीं, खान पान गड़बड़ है, विवेक नहीं हुआ है, सत्संग का विरोधी है, संत महापुरुषों का विरोधी है, वो भगवान के सहयोगी कैसे हो सकते। इसलिए उनके रटने से क्या हो जाएगा कि गजानंद मेरे घर में पधारो। जो सत्संग अपना लिए हैं, जो वैष्णव हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, युक्ति जान करके परमात्मा की सच्ची भक्ति कर रहे हैं, बुलाना नहीं पड़ता, अपने स्वतः आते। माँ सेवरी भगवान राम को बुलाए क्या, रविदास जी महाराज माँ गंगा को बुलाए क्या, भगवान राम उनके कुटिया पर आए कि नहीं, जिससे सब घृणा कर रहे हैं, सब कोई पिटाई कर रहे हैं, और भगवान राम देखिए तो भक्ति में राजी आ गए माँ सेवरी के कुटिया पर। माँ सेवरी प्रेम में पागल हो गई और स्तुति करने का भाव बना रही कि स्तुति करना चाहिए। देखते कोई आते हैं संत महापुरुष तो सब लोग गीत मंगल गाने लग जाते, स्वागत करने लग जाते। माँ सेवरी कि यहाँ भगवान राम आए, स्वागत करना चाहिए कि नहीं, तो मन में भी भाव बना रही कि स्तुति करें, लेकिन डर भी तो है कि स्तुति करने से कहीं भगवान नाराज हो जाता। संसारिक लोग कहते हैं कि नीच जाति के लोग वेद नहीं पढ़ सकते हैं। हम लोग इतिहास में पढ़े थे, पढ़े लिखे लोग जरूर पढ़े होंगे, कैसा जमाना था, वेद नहीं पढ़ सकते हैं नीच जाति वाले। ठीक है, हमको पढ़ने का अधिकार, वेद तो सबके लिए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञान तो सबको चाहिए, लेकिन बैंडेज लगा दिया था, वेद सब नहीं पढ़ सकते, तब कौन पढ़ेंगे, केवल ब्राह्मण लोग पढ़ेंगे। चलिए भाई, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, आप ही लोग पढ़िए, हम लोग सुन करके समझ ज्ञान लेंगे। न, सुनने के अधिकार ही नहीं, क्यों, जानते हैं पढ़ लेगा तो ज्ञान हो जाएगा, फिर सेवा हम लोगों का नहीं करेगा, सुनेंगे फिर भी ज्ञान हो जाएगा। ये भाव गलत था उन लोगों का। अगर कोई छुप करके पढ़ लिया वेद, तो जो इतिहास में मैंने पढ़ा था वो बोलता, वेद पढ़ लिया तो समझ लिया कि जुर्म क्या है इसमें, उस जुर्म का इसको सजा भोगना चाहिए। क्या सजा में, जीव काट देता था कि तूने वेद पढ़ा है, ये अन्याय होता था। और अगर छुप करके कहीं से वेद सुन लिए, जा रहे हैं वो लोग उच्चारण कर लिया था, छुप करके भी नहीं जा रहे थे, उस होके वेद का उच्चारण हो रहा था, आपके कान में आवाज गई और देख लिया कि ये सुन लिया है, तो रंगा पगला करके कान में डाल देते। ये जमाना था, आप समझ सकते। कोई भक्ति भजन कैसे करेंगे, मंदिर में कैसे जाएंगे। तो माँ सेवरी भीतर से डर भी रही है, स्तुति रही है, लेकिन भीतर से डर भी है कि कहीं भगवान नाराज हो जाता। निज जाति वालों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, सुनने का अधिकार नहीं, मंदिर जाने का अधिकार नहीं, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं, शायद स्तुति करने का भी अधिकार नहीं होता। इस भाव में आकर के माँ सेवरी हाथ जोड़ करके, और क्या कार्य जो अभी पाठ के क्रम में सुने कि भगवान मैं तो स्तुति तो करना चाह रही हूँ, लेकिन कैसे कर, कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन में मैं मति मंद अघारी। पद पर जरा गौर कीजिए, 3 बार इस पंक्ति में अधम का प्रयोग हुआ है कि भगवान स्तुति तो करना चाहती हूं, लेकिन डर है
कि कहीं आप नाराज न हो जाए। मैं नीच जाति की भिलनी हूं, अधम अधम हूं अर्थात नीच हूं जाति में। अधम अधम अति नारी, अतिन में मैं मति मंदाघारी। के ही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम ते अधम। पहले तो अधम अपने कह दी कि मैं नीच हूं, फिर सब हमको इतना नीच मानते हैं तो कहते हैं कि उससे भी मैं नीच हूं। और फिर अत्यंत, ये मतलब अधम हूं विशेषण लगा करके मां सेवरी कह रही है। अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं सबसे नीच हूं, सबसे विशेष अधम हूं। तो आपकी कैसे स्तुति करूं? पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं गुड बेटर वेस्ट। गुड मतलब अच्छा, गुड बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। लेकिन मां सेवरी कह रही मैं खराब हूं, उससे खराब हूं, सबसे खराब। भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे भामनी स्त्री, तू अपने आप को अधम समझ रही, सब तरह से अधम, तू तो भामनी हो। और भामनी का अर्थ होता है सुंदरी। ऐसे एक अर्थ क्रोध करने वाली भी है, भामनी का अर्थ क्रोध करना भी होता है। लेकिन यहाँ जिस भाव में ये प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, इससे साफ स्पष्ट साफ जाहिर हो रहा है कि सुंदरी। क्योंकि भगवान राम कह रहे कि मैं केवल भक्ति से नाता रखता हूं तुझमें, फिर भी मेरी भक्ति के 9 प्रकार, 9 प्रकार में एक भी भक्ति किसी मनुष्य में हो तो मेरा अतिशय प्यारा है। एक भी भक्ति हो इस 9 प्रकार में, 9 ही बताए भगवान राम, 100 ठो नहीं बताए भाई बंधु माँ बहने, 1000 नहीं बताए हैं, लाख करोड़ नहीं बताए हैं, मात्र भक्ति के प्रकार 9 ही बताए हैं। और कहा जिस 9 में अगर एक भी भक्ति किसी में हो तो मैं उनसे वास्ता रखता हूँ, नाता रखता हूँ, वरना कोई नाता नहीं। मानहु एक भक्ति कर नाता, भक्तिहीन नर सोहि कैसा, जल बिनु बारिद देखिया जैसा।